श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए आज है 18 नवंबर को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की शनिवार की पंचमी की तिथि। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि कार्तिक मास की पंचमी तिथि बहुत ही खास होती है और ऐसी विशेष तिथि अगर पड़ जाए तो इस उपाय को करने से मत चूकना। तो आज रात्रि में आपको पीपल वृक्ष की जड़ में एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। मात्र एक विशेष चीज को डाल करके आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह जाग उठेगी। देखिए ऐसी विशेष तिथियों का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि साल में केवल एक बार ही ऐसी विशेष तिथियां आती हैं। तो आज रात्रि में 6 बजे के बाद इस दीपक को अवश्य जलाएं। पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी की सारी समस्याएं दूर होगी और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। देखिए कार्तिक मास की जो पंचमी तिथि है वह हमारे जीवन के जो दुर्भाग्य हैं उन्हें दूर करती है और जीवन में तरक्की के नए नए रास्तों को खोलती है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि धन की बहुत अधिक समस्या रहती है, पैसा जो है पास में टिक ही नहीं पा रहा है, यानी कि पैसा आता भी है तो वह अनावश्यक कार्यों में खर्च हो जाता है। यदि आपके भी कमाई से ज़्यादा खर्चे हैं तो आज रात्रि में इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। आपकी सारी समस्या सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, यदि आपकी कोई भी हृदय की बात है, इच्छा है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, बहुत अधिक आपने प्रयास कर लिए हैं, बहुत अधिक आपने मेहनत कर ली है, फिर भी आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो इस कार्तिक मास की पंचमी की तिथि पर मात्र एक दीपक प्रज्वलित कर देना। आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि जिन लोगों को भी सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, कोई भी कार्य करते हैं उसमें असफलता प्राप्त होती है, यानी कि कोई भी कार्य परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, तो आज रात्रि में आपको इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना है। आपकी तरक्की के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। बस आज रात्रि में 6 बजे के बाद इस पेड़ की जड़ में एक दीपक को प्रज्वलित कर देना। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। देखिए पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से जो आपका अटका हुआ पैसा है, आपका जो अटका हुआ धन है वो आपको प्राप्त होगा और आपकी सारी समस्या समाप्त होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। देखिए मिट्टी के दीपक जब भी आप लें तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी के जो दीपक हैं वह कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको खंडित दीपक नहीं लेना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा शुद्ध देसी घी। गाय माता का यदि आपको घी प्राप्त हो जाता है तो आपको ले लेना है। देखिए घी आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है, क्योंकि आप 2 दीपक ले रहे हैं तो आपको 2 चम्मच शुद्ध घी लेना है। देखिए घी से दीपक प्रज्वलित करने से हमारे जीवन की जो संकट कष्ट और बाधाएं हैं वह सभी दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है और घी से दीपक प्रज्वलित करने से बहुत अधिक लाभ होता है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी गोल बाती। आपको मात्र 2 गोल बाती लेनी होगी। गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, जिससे आपके धन में वृद्धि होती है। और इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 2 लौंग। लौंग जो है हमारे जीवन के सारे संकट और कष्टों को दूर करते हैं, तो इसीलिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये सभी सामग्री लेने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के वहां पर, क्योंकि इन दीपक को आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में ही प्रज्वलित करना होगा। तो कैसे करना है चलिए जानते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष में कोई भी उपाय करता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। देखिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आपको ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है जिसकी छाया आपके ऊपर पड़नी चाहिए। ऐसे पीपल वृक्ष की जड़ में आपको ये उपाय करना है। अब सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा जो है वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मानी गई है, जिनकी कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो 2 दीपक हैं उन्हें आपको इस प्रकार से पीपल के वृक्ष की जड़ में रख देना है। अब दोस्तों इन दोनों दीपक में आपको 1-1 चम्मच घी डाल देना है। उसके बाद आपको दोनों दीपक में 1-1 गोल बाती को डाल देना है। इसके बाद आपको पीपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के और अपनी नाम और गोत्र को बोल करके दोनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग हैं उनमें से आपको 1 लौंग को अपने सीधे हाथ में रखना है
और जो दीपक है, पहला दीपक, उसके ऊपर से आपको पहली लौंग को 11 बार घुमाना है। देखिए यदि आप 11 बार घुमा रहे हैं तो आपको 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना होगा और आपको अपना नाम और गोत्र को बोल करके धन की प्राप्ति हो, धन की जितनी भी समस्या हैं वह सभी दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो पहली लौंग है इसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। अब इसके बाद आपको दूसरी लौंग को भी लेना है और बाएं वाले दीपक के ऊपर से भी आपको इस लौंग को 11 बार घुमा देना है और 11 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद इस जलते हुए दीपक में आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके इस जलते हुए दीपक में यह लौंग आपको डाल देनी है। देखिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कार्तिक मास की शनिवार की पंचमी पर कर लेते हैं उसके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती है, उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है और धन की देवी माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए आज लाभ पंचमी है तो यह उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके जीवन में चारों दिशाओं से धन के जो स्रोत हैं वह बंद नहीं होने चाहिए, चारों दिशाओं से आपके घर में, आपके जीवन में धन आना चाहिए, तो आपको आज के दिन ये उपाय करना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का निवास होता है पीपल के वृक्ष में। देखिए आपको एक चौमुखी दीपक लेना है, आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं और आटे का दीपक भी आप बना सकते हैं। देखिए दीपक के अंदर आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है, साथ ही साथ दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है या फिर आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं और साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी डालनी होगी इस दीपक के अंदर। अब ये जो चौमुखी दीपक है आपको पीपल के वृक्ष के वहां पर लेकर के पहुंच जाना है। देखिए यह जो दीपक है आपको माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित करना है, इसीलिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का वहां पर 108 बार जाप करना है। पीपल के वृक्ष के वहां पर यह जो चौमुखी दीपक है आपको उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रख करके प्रज्वलित करना है। यह दीपक आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करेगा और आपकी जो दरिद्रता है उसे दूर करेगा। तो इस प्रकार से आपको दूसरा उपाय कर लेना है। अब हम जान लेते हैं तीसरे और सबसे विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 2 आटे के दीपक बनाने होंगे। देखिए आटे का जो दिया होता है वह सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होता है और पवित्र होता है, यह सभी आप अच्छी तरह से जानते हैं। आटे के दीपक से दीपदान करने से धन की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 गोल बाती। देखिए गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से आपकी जो सारी समस्या हैं वो बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाती हैं और इसी के साथ में आपको 2 चम्मच शुद्ध देसी घी लेना होगा और इसी के साथ में आपको लेने होंगे काले तिल। काले तिल आपको 8 लेने होंगे। तो दोस्तों इन सभी सामग्रियों को आपको इकट्ठा कर लेना है और इस दीपक को आपको जलाना होगा अपने घर की चौखट पर। देखिए बहुत से लोग यदि किराए के मकान में रहते हैं, खुद का घर नहीं है, तो वह यह जो उपाय है किराए के मकान में भी कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास जो 2 दीपक हैं आटे के, उनमें से पहला जो दीपक है उसे आपको अपने मुख्य द्वार की चौखट पर प्रज्वलित करना है। देखिए इस दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार की चौखट के दाहिने ओर प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको इसमें 1 चम्मच घी को डालना है और 1 गोल बाती को आपको डालना है और इस दीपक को आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए आपके पास जो 8 काले तिल हैं उनमें से आपको 4 काले तिल अपने सीधे हाथ में लेना है और उस दीपक के ऊपर से आपको इन काले तिल को 11 बार या फिर 21 बार घुमा देना है। जितनी बार आप घुमा रहे हैं उतनी बार आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए और आपकी कामना को करते हुए यह जो 4 काले तिल हैं उन्हें आपको उस पहले दीपक के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों इस दूसरे दीपक को आपको लेकर के जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए आज की रात्रि में भगवान शिव के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने से भगवान शिव का हमें साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी जो अधूरी मनोकामना है वह भी परिपूर्ण होती है। तो इस दीपक को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में और वहां पर पहुंचने के बाद आपको शिवलिंग के पास में ही इस आटे के दीपक को रख देना है। इसमें आपको घी डाल देना है और 1 गोल बाती को डाल देना है और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद जो आपके पास 4 काले तिल और बचे हुए हैं उन्हें आपको उस दीपक के ऊपर से घुमा लेना है 11 बार या फिर 21 बार और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल करके अपनी जो भी कामना है उसे बोलते हुए मेरे जीवन से जो दुर्भाग्य है वह सभी दूर हो, मेरे जीवन से जो समस्या है वह सभी दूर हो, इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो 4 काले तिल हैं उन्हें आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है।
ऐसा करने मात्र से ही आपकी जो सारी अधूरी मनोकामनाएं हैं वह परिपूर्ण हो जाती हैं और साथ ही दुर्भाग्य और दरिद्रता भी दूर होती हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको शनिवार की पंचमी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।